रवि भैया जैसा हो। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। रवि भैया जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे बीच में वार्ड नंबर 26 में मैं उनका दिल से धन्यवाद और आभार करता हूँ। जय श्री राम। आपने अच्छे से मेहनत किया। मैं तो सोचा था कि पब्लिक बहुत कम है, लेकिन सरकार और हमारे राज्य में वही भाजपा की सरकार है। तो हमारा मेयर कैसा होना चाहिए? भाजपा का या पार्टी को? और हमारा पार्षद कौन होना चाहिए? रवि भैया। तो एक बार रवि भैया के लिए जोरदार तालियां। और अपने दोनों हाथ उठाकर मैं चाहता हूँ कि आप अपना समर्थन करेंगे। रवि भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं श्री मोहन बिस्ती को रावत जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। योगेंद्र चौहान जी भाई साहब आए और हमारे प्रदेश महामंत्री जी का स्वागत करें। लखेड़ा जी का स्वागत करी हुई ठीक है भाई बहनों, स्वागत करी को यहाँ रोकते हुए आगा संचालन करते हैं। तो मैं चाहूँगा भाई आकाश मोदी से कि अपने आशीष बसने से हमारा मार्गदर्शन करें। भाई रवि पाल जी आए हैं, इनका तालियों से बजाकर बहुत स्वागत करें। और मेरे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई जो यहाँ आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। की भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, माननीय पुष्कर धामी जी, माननीय पुष्कर धामी जी, हमारी मातृ शक्ति, हमारे सामने बैठी मातृ शक्ति। आज इस वार्ड नंबर 40 की नुक्कड़ सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और निवर्तमान पार्षद और हमारे काशीपुर नगर मंडल के महामंत्री रवि प्रजापति जी, मंच पर उपस्थित हम सबके अभिभावक आदरणीय मोहन बिष्ट जी, आदरणीय लखेड़ा जी, आदरणीय शुक्ला जी, कमल प्रजापति जी और मेरे साथ मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा प्रियांशु कथुरिया जी, सब हम युवा शक्ति एवं मातृ शक्ति करता हूँ। जैसे कि आप सबके जानकारी में भी होगा और हम सब ने आपके पास पहुंचने का प्रयास भी किया होगा। संभव होगा कि हमारे आपके पास तो कोई कार्यकर्ता दूसरा आया होगा, हम आए या आपका संपर्क अभी प्रजापति जी से हुआ होगा। लेकिन जैसे कि आने वाली 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में आप सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मेयर पर दीपक बाली जी और वार्ड में आपके पार्षद के प्रत्याशी हैं रवि प्रजापति जी, भारी मतों से जिताना है। क्योंकि लगातार
कि केंद्र में भी हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो अनेकों प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम सब कार्यकर्ता उसको पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि अटल आयुष्मान योजना, जिसको हम प्रत्येक आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख का निःशुल्क इलाज करते हैं। और ऐसा आपने बहुत देखा होगा कि लगातार हर किसी के पास संभव नहीं था कि हमारे पास 5 लाख रुपए हो और हम अपने परिवार का इलाज करा पाए। लेकिन अगर ऐसा सोचा तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस गरीब के सर पर छत नहीं थी, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत देने का काम किया। इसी प्रकार एक कोविड के समय में, संकट का समय था, उस संकट के समय में हम एक दूसरे से मिलने से भी डर रहे थे। हमारे लिए एक संकट का दौर था, क्योंकि जो हमारे मजदूरी करने वाले व्यक्ति थे या कोई हम गरीब तबके के मीडियम क्लास के लोग थे, हम कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन हमारे लिए एक भूख का संकट खड़ा होने वाला था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 140 करोड़ के साथ खड़े होकर और उसमें फ्री राशन योजना जो 2022 से लेकर आज तक चल रही है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और उससे भी अलग, इससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए हमें 1 महीने का समय लगता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि 24 घंटे का भी समय लगता हो। 24 घंटे के अंदर बुकिंग करने पर सिलेंडर आपके घर पहुंच जाता होगा। ये सब संभव हुआ तो आपके वोट की ताकत से संभव हुआ है, क्योंकि आप सबने वोट दिया है और इस देश में नरेंद्र मोदी जी जैसी मजबूत राष्ट्रवादी सरकार चुनी है। मजबूत सरकार चुनने का आप सबने काम किया है। और एक ऐसी सरकार जो इससे पूर्व आपने बॉर्डर पे भी देखा होगा कि एक पाकिस्तान आता था और हमारे देश में आतंकी हमले करता था, और हमारे कांग्रेस के जो नेता होते थे वो शांति बनाए रखने की अपील करते थे। लेकिन जब से आपके वोट की ताकत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, उस सरकार ने आपके वोट की ताकत पाकिस्तान में घुसकर जो आतंकवादी थे उनको मारकर करने का काम किया है। ये सिर्फ आप और हम सबके वोट की ताकत से है, क्योंकि लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिना रुके बिना थके 26 से 20 घंटे का काम कार्य करने का काम करते हैं। वो ये काम, उनका कोई परिवार नहीं है, उनका परिवार है 140 करोड़ देशवासी, उनका परिवार है हम सब देशवासी। वो लगातार बिना रुके बिना थके हम सब के लिए काम करते हैं। इसी प्रकार से आपने भी एक प्रदेश में पहले कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार देखी होगी, और वो भ्रष्ट सरकार ऐसी थी कि योजनाएं तो आती थी, लेकिन हम सबकी जेब पर डाका डालने का काम भी करती थी। और वो जेब पर डाका किस प्रकार से डालती थी? कोई भी सरकार की योजना आती थी, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास लेना होता था तो पहले हमसे 20 से 30 हजार रुपये मांगे जाते थे। वृद्धावस्था पेंशन बनवानी थी, विधवा पेंशन बनवानी थी, तो उस चीज में भी हमने पैसे दिए जाते थे। हमारे देश में ऐसा दीमक लग चुका था। इस दीमक को लगाने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया था। अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार मिल बांटकर खाने का काम कांग्रेसी नेता करते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की और साथ में पुष्कर धामी जी की सरकार आई है,
तो कोई भी योजना आती है उस योजना का पैसा सीधा आपके खाते में पहुंचता है। राजीव गांधी जी का कहना था कि हम यहाँ से केंद्र से 100 रुपये भेजते हैं तो जो नीचे जो लाभार्थी होता था उस लाभार्थी तक 15 रुपये पहुंचते थे। में एक शक्तिमान प्रकरण था देहरादून में, कांग्रेस के भ्रष्टाचारों के खिलाफ हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और कुछ घोटालों की जांच की मांग की, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। उसमें उनके विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। तो उस टाइम में हरीश रावत जी का बयान टीवी के चैनलों के माध्यम से आप सबने देखा होगा। हरीश रावत जी अपने विधायकों से कहते हैं कैमरे पर आकर, चैनल पर आकर, इस प्रदेश को जितना लूटा जाए लूट लो। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, बाबूजी ने देखा है, बाबूजी को जानकारी है। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री के काले कारनामे थे। उसने कहा था कि जितना इस प्रदेश को लूटा जाओ लूट लो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। क्या प्रदेश के मुखिया का ये काम होता है? ये प्रदेश हम सब ने अपने खून पसीने से बनाया। हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कि आपके एक वोट के ताकत से इस काशीपुर की दिशा और दशा भी बदल सकती है। निर्णय आपने करना है, क्योंकि केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और मेयर पार्षद भी आपके वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका एक वोट इस क्षेत्र को चहुमुखी विकास की ओर लेकर जाएगा। तो हम सब ने कोई भी गिले शिकवे हो सकते हैं, कुछ इनके कारण हो सकते हैं, कुछ आपके कारण हो सकते हैं, कुछ हमारे नेतृत्व के कारण भी हो सकते हैं। वो सारी बुराइयां छोड़ते हुए गिले शिकवे रहेंगे हमारे हमेशा। जब एक परिवार रहता है तो परिवार में भी कहासुनी होती है, गिले शिकवे होते हैं, लेकिन परिवार के व्यक्ति को कभी दूर नहीं किया जाता। सुबह से शाम तक नहीं बोलेंगे, 24 घंटे में नहीं बोलेंगे, लेकिन 24 घंटे बाद एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। तो ये सब हम अपना परिवार है। अगर किसी भी कारण किसी से कुछ काम नहीं हो पाया हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से क्षमा प्रार्थी हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से जिताकर भेजें, क्योंकि आपके सामने जो प्रत्याशी हैं आपने उनके बारे में भी देखा होगा कि लगातार मेरे पे भी बहुत दबाव आए टिकट को लेकर। यहाँ मैंने नहीं, रवि प्रजापति एक अच्छा व्यक्ति है, दूसरे का सम्मान करता है, सबको झुककर नमस्ते करता है, बिना प्रणाम बिना नमस्ते के नहीं निकलता। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो टिकट मांग रहा है ना वो नमस्ते करेगा आपको, ना चुनाव के बाद आपकी तरफ को देखने वाला है। वो सिर्फ आज नमस्ते करने आ रहा है, आपसे मिलने आ रहा है, लेकिन चुनाव के बाद कभी आपकी तरफ उस चेहरे से मिलाकर चेहरा भी नहीं देख पाएगा। वो बड़े भाई युवा मोर्चा महामंत्री आज मेरे वार्ड में पधारे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे वार्ड में आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया प्रभारी, जिला सोशल मीडिया प्रभारी जसवीर जी भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे राजनीतिक गुरु जो मुझे हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं और ज्ञान भी देते हैं, माननीय लखेड़ा जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे को शायद क्षमा भी कर दिया होगा या नहीं करा अभी। माता है, माता माफ कर देती है। मैं क्षमा मांगने घर गया, इनने तुमको क्षमा कर दिया। तो माफ हो जाएगा। अच्छा माफ कर दो, कोई बात नहीं, हम अच्छा आएंगे। अब मैं है
चलिए वो तो खुश होंगे। लेकिन जिसका काम नहीं हुआ उन्होंने मुझे क्षमा करा या नहीं किया आपका। बाकी ऐसा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाली जी से वादा करा है कि जितने भी काम रह गए हैं नगर निगम के अंदर वो 3 महीने में उसको पूरा करके दिखाएंगे। मैं एक बात छूट गई थी जो इन्होंने बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशीपुर में लगभग 1000 करोड़ तक की देने की घोषणा की है कि काशीपुर में 90 दिन के अंदर लगभग 1000 करोड़ की रोडें बनाई जाएंगी। हमारा पार्षद कैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो।